दोस्तों, आज मैं आपसे भक्ति की बात नहीं करने वाली। आज मैं आपसे उस स्थिति की बात करने वाली हूँ, जहाँ भक्ति भी छूट जाती है, जहाँ पूछने वाला भी नहीं रहता और जवाब भी नहीं होता। आज का एपिसोड सुनते वक्त अगर आपको लगे यह क्या बोल दिया इसने, तो समझ लेना आज हम ठीक जगह आ गए हैं। दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड्स में देखा कैसे भक्ति शुरू होती है, कैसे नाम जाप से मन स्थिर होता है, कैसे हम सुख दुख को देख पाते हैं, कैसे मैं करता हूँ धीरे धीरे कम होता है और फिर आता है वो पड़ाव जहाँ हम कहते हैं मैं साक्षी हूँ, मैं देख रही हूँ, मैं महसूस कर रही हूँ, मैं अलग हो चुकी हूँ। दोस्तों, यहीं तक आने में ज़िंदगी लग जाती है और यहीं पर अधिकतर लोग रुक जाते हैं, पर यहीं कहानी ख़त्म नहीं होती। दोस्तों, ध्यान से सुनना, मैं साक्षी हूँ ये भी एक विचार है, ये भी एक पहचान है, ये भी मैं का ही एक शुद्ध रूप है, बहुत पतला, पर फिर भी मैं साक्षी हूँ। यहाँ जो मैं की एक पतली रेखा है, ये भी एक पहचान को दिखाती है। पहले मोटा अहंकार होता है जो साफ तौर पर दिख जाता है, फिर उसको छाना जाता है और फिर एक स्पिरिचुअल मैं उत्पन्न होता है कि मैं साक्षी हूँ। और जब सच में भक्ति जीवन बन जाती है तो भगवान सिर्फ सामने नहीं रहते, वो अंदर की हर पहचान को भी जला देते हैं कि अंदर जो भी पहचान बाकी है। और तब एक दिन यही भाव भी मिटने लगता है, मैं साक्षी हूँ। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। आपने महाभारत का एक आपने कथा ज़रूर सुनी होगी, जब कृष्णा जी, जो हमारे जय श्री श्याम, जिन्हें हम आज पूजते हैं, जो आज कहे जाते हैं कि वो जागृत अवस्था में है, तो दोस्तों उनका सर जो है किस प्रकार जो है कृष्णा जी ने कहा था कि आप मुझे अपना सर दे दो, तो उन्होंने जो था अपना सर जो था उनको अर्पण कर दिया था। तो फिर उसके बाद कृष्णा जी ने उनके सर को एक बहुत बड़ी पहाड़ी पर रखा था जो बहुत ऊंची थी, और वहाँ से वो जो जय श्री श्याम जी हैं वो देख पा रहे थे उस पूरे महाभारत को कि क्या चल रहा है मैदान में। तो उन्होंने यही देखा और उन्होंने यही बताया कि कौन किससे लड़ रहा है, कौन किसको मार रहा है, कौन रो रहा है। ये सब तो कृष्णा ही है, कृष्णा ही मार रहे हैं, कृष्णा ही मर रहे हैं, कृष्णा ही रो रहे हैं, कृष्णा ही तो सैया पर है। दोस्तों, ये बहुत ही गहरी बात है, जिसने समझ लिया ना वो जीवन के इस मोह माया से मुक्त हो जाएगा। पर हम सिर्फ सुनते हैं, उसको हम महसूस नहीं करते हैं, यही तो सबसे बड़ी कमी है। आप ये देखो, ये समझने की कोशिश करो, जब कृष्णा ही करने वाला है, जब कृष्णा ही फल देने वाला है, मतलब कृष्णा ही कर रहा है, देख रहा है, भोग भी रहा है, जब कृष्णा ही सब कुछ है, तो हमारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो यहाँ पर जो मैं साक्षी हूँ और यहाँ मैं का जो भाव आ रहा है, ये पतला मैं जो कि आध्यात्मिक मैं है, ये भी अंदर से खत्म हो जाता है। तब हम गायब हो जाते हैं। तब क्या बचता है? सिर्फ और सिर्फ हमारे ईश्वर। सोचो दोस्तों, तुम सिनेमा हॉल में बैठे हो, ठीक है, स्क्रीन पर एक मूवी चल रही है, तुम कह रहे हो मैं सिर्फ देख रहा हूँ, है ना, आप सिर्फ देख रहे हो, पर फिल्म इतनी शांत होती है, इतनी धीमी कि स्क्रीन हॉल और देखने वाला सब एक जैसे लगने लगते हैं।
मतलब कि वो जो स्क्रीन पर जो भी इमेजेस चल रहे हैं वो बिल्कुल धीमी हो जाती है, बहुत ही धीमी। और पूरा हॉल और जो भी देखने वाले हैं सब एक जैसे लगने लगते हैं। अब सवाल ये नहीं होता कि मैं क्या देख रहा हूँ, सवाल होता है क्या कोई देख रहा भी है उसे, क्योंकि फिर हम सब इग्नोर करते हैं ना। और जब ये सवाल भी गिर जाता है ना, वहीं शून्य शुरू होता है। दोस्तों, उपनिषद कहते हैं नीति नीति, ना ये ना वो। अष्टवक्र गीता कहती है ना दृष्टा ना दृश्य ना बंधन ना मोक्ष। और रमना महर्षि ने सिर्फ एक लाइन बोली थी, इवन द विटनेस मस्ट डिसअपियर। दोस्तों, शास्त्र किसी कल्पना से नहीं लिखे गए, शास्त्र अनुभव के बाद का सच होता है। दोस्तों, अब आपको समझने की बात यहाँ पे ये है, जब भी शब्द नहीं रहती, नाम जब भी चुप हो जाता है, प्रार्थना भी खामोश हो जाती है, यहाँ ना सुख पकड़ने का मन होता है और ना दुख से भागने का। बस जो है वो है, मतलब जो जैसा है उसको हम वैसे ही हम स्वीकार की अवस्था में होते हैं। और सबसे अजीब बात, इस अवस्था में कोई खुशी का जश्न नहीं होता, कोई पा लिया वाला भाव नहीं होता कि हमने कुछ पा लिया है, वाह जश्न मना रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। बस एक गहरी शांति होती है बिना किसी वजह के। दोस्तों, जब साक्षी भी चुप हो जाता है, जब देखने वाला भी गायब हो जाता है, तब ना मैं बचता है ना तुम, तब सिर्फ सत्य बचता है। और सत्य को ना समझाया जा सकता है ना दिखाया जा सकता है, उसे सिर्फ जिया जा सकता है। दोस्तों, अगर ये एपिसोड आपको बाहरी लग रहा हो तो ठीक है, इसका मतलब है आप सुन रहे हो, सिर्फ सुन नहीं रहे। और अगर आपको कुछ समझ ही नहीं आया तो और भी ठीक, क्योंकि शून्य समझ में नहीं आता, शून्य में हम गिर जाते हैं। मैं कोमल ना कुछ सिखाने आई हूँ ना कुछ देने, बस अपने जीवन का उस सच को बोल दिया जो बोलने के बाद भी शब्द नहीं रहते। कल आपसे मैं फिर मिलती हूँ एक नए एपिसोड के साथ, शक्ति भी भक्ति भी, और जब सब छूट जाए तो शून्य भी। जय श्री राम, हर हर महादेव।